दोस्तों आज मैं आपके लिए एक हॉरर रोमांटिक फिल्म लेकर आया हूँ जिसका नाम क्रिम्सन पीक है। ये मूवी 2015 में रिलीज की गई थी। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की एडिथ कुशिंग को देखते हैं जो कहती है कि भूत सच में होते हैं और फिर वो अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। उसके बाद हमें 1887 न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है जब एडिथ 10 साल की थी और उसने अपनी माँ को खोया था। उसकी माँ हैजे से मर गई थी और रात को जब वो अपने रूम में होती है तो उसकी माँ की आत्मा एक काले साए के रूप में उसके पास आती है और एडिथ को कहती है कि क्रिम्सन पीक से बचकर रहना। एडिथ उससे डरकर अपना मुंह छुपा लेती है। फिर हमें 14 साल बाद 1901 का टाइम दिखाया जाता है जिसमें अब एडिथ 24 साल की हो गई थी। वो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन कार्टर कुशिंग की बेटी है। उसे लिखने का बहुत शौक होता है और वो एक नॉवल लिख रही होती है और उसकी पब्लिशिंग के सिलसिले में ओगलिव से मिलने जा रही होती है। वहाँ उसको उसका चाइल्डहुड फ्रेंड एलन भी मिलता है। वहाँ एलन की मम्मी भी आती हैं जो एडिथ को पसंद नहीं करती। ओगलिव को एडिथ का नॉवल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें भूत का जिक्र होता है। ओगलिव उसको एक रोमांटिक नॉवल लिखने का कहता है। वो ये बात अपने डैड को बताती है। वो उसे एक पेन गिफ्ट करते हैं मगर एडिथ कहती है कि मैं नॉवल लिखूंगी नहीं, टाइप करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एडिथ अपने डैड के ऑफिस में बैठकर टाइपिंग कर रही होती है। तभी वहाँ थॉमस आता है जो कि इंग्लैंड से आया था। वो बताता है कि वो मिस्टर कार्टर से मिलने आया है। एडिथ उसे इंतजार करने का कहकर जाने लगती है तो वो उसके नावल की तारीफ करता है जिससे एडिथ खुश हो जाती है। तभी वहाँ मिस्टर कार्टर आ जाते हैं। थॉमस को अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर की जरूरत होती है। वो इसी सिलसिले में उनसे मिलने आता है। फिर वो मिस्टर कार्टर और बाकी बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करता है और इन्वेंशन क्ले माइनिंग मशीन दिखाता है मगर मिस्टर कार्टर उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करके उसकी बुरी तरह से बेइज्जती करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पहले भी काफी जगह रिजेक्ट हुआ है और अब तुम यहाँ आ गए हो। थॉमस उनसे एक मौका देने की रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर कार्टर एक पार्टी पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और वो एडिथ को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। वो पार्टी एलन के घर होती है मगर एडिथ उसकी मॉम की वजह से जाना नहीं चाहती। वो मिस्टर कार्टर से कहती है कि आपने थॉमस के साथ अच्छा नहीं किया, वो डिजर्विंग लग रहा था। मगर मिस्टर कार्टर उसे कहते हैं कि थॉमस में कुछ ऐसा है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी वहाँ एलन उन्हें लेने के लिए आता है और वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद एडिथ अपने रूम में होती है कि अचानक उसके रूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और उसे बाहर दोबारा से अपनी माँ का भूत नजर आता है। वो डरकर दरवाजा बंद कर देती है मगर उसकी माँ की आत्मा फिर भी अंदर आ जाती है और उसे क्रिम्सन पीक से बचकर रहने का कहती है। एडिथ उससे बहुत डर जाती है। तभी वहाँ उसकी मेड आकर थॉमस के आने का बताती है। एडिथ उससे मिलती है तो वो उसे पार्टी में चलने का कहता है। फिर वो दोनों एक साथ एलन की पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर थॉमस की बहन लूसिल भी होती है। एलन की माँ थॉमस को अपना दामाद बनाना चाहती हैं लेकिन थॉमस एडिथ में इंटरेस्ट लेता है और उसे डांस के लिए कहता है। फिर लूसियल पियानो बजाती है और वो दोनों डांस करते हैं। अगली सुबह मिस्टर कार्टर क्लब में हॉली को बुलाते हैं जो कि एक जासूस है। वो उसे थॉमस और उसकी बहन की सारी इन्फॉर्मेशन लाने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि एडिथ एलन से मिलने उसके क्लिनिक जाती है। वहाँ वो उसे अपनी कुछ चीजें दिखाता है और कहता है कि तुम थॉमस और उसकी बहन से होशियार रहना। अगले सीन में एडिथ थॉमस और उसकी बहन से मिलती है। फिर हम लूसियल को थॉमस से बात करते हुए देखते हैं। वो कहती है कि एडिथ सही चुनाव नहीं है लेकिन थॉमस उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी रिंग दो। वो ये कहकर दे देती है कि ये मुझे वापस चाहिए। थॉमस कहता है कि तुम उम्मीद रखो, हम कामयाब होंगे। फिर हम देखते हैं कि हॉली मिस्टर कार्टर को एक फाइल देता है जिसमें थॉमस और लूसियल की इन्फॉर्मेशन होती है। फिर एक दफा सब लोग मिस्टर कार्टर के घर डिनर के लिए आए होते हैं और थॉमस वहाँ एडिथ को प्रपोज करने ही वाला होता है। तभी मिस्टर कार्टर उसे और उसकी बहन को अपने स्टडी रूम में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए तुम उसकी जिंदगी से चले जाओ वरना मैं उसे भी सब कुछ बता दूंगा। वो उन्हें एक चेक देते हुए कहते हैं कि तुम सुबह की ट्रेन से वापस चले जाओ और जाने से पहले मेरी बेटी का दिल भी तोड़ो। फिर डिनर शुरू करने से पहले थॉमस सबको बताता है कि वो कल वापस इंग्लैंड जा रहा है। ये सुनकर एडिथ को बुरा लगता है और वो उठकर वहाँ से चली जाती
करती है। थॉमस उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम नहीं जानती कि प्यार में दिल टूटने के बाद क्या होता है, इसलिए तुम्हें रोमांटिक नॉवल छोड़कर अपने बकवास हॉरर नॉवल ही लिखने चाहिए। तभी एडिथ उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। अगले दिन जब मिस्टर कार्टर अपने क्लब के वॉशरूम में शेव कर रहे होते हैं, तभी एक शख्स वहां आता है और उनका सर जोर जोर से वॉश बेसिन पर मारकर उन्हें मार डालता है। दूसरी तरफ एडिथ को थॉमस का लेटर मिलता है जिसमें वो बताता है कि मेरे हालात की वजह से तुम्हारे डैड ने मुझे वो सब कहने को कहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूं, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। ये पढ़कर एडिथ फौरन थॉमस के होटल जाती है, मगर वहाँ उसे पता चलता है कि वो सुबह ही चेक आउट कर गया है। ये सुनकर एडिथ बहुत बुरा फील करती है कि तभी थॉमस उसके सामने आ जाता है और उसे बताता है कि लूसियल चली गई है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। फिर मिस्टर कार्टर का लॉयर एडिथ को उसके डैड के मरने का बताता है। वो उसे बताता है कि ये एक हादसा था। एडिथ बहुत दुखी होती है। एलन फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, लेकिन एडिथ उसे रोक देती है। फ्यूनरल के बाद थॉमस और एडिथ शादी करके इंग्लैंड आ जाते हैं। थॉमस एक बैरोनेट होता है और इंग्लैंड में वो लोग एक पुराने पैलेस में रहते होते हैं। जब एडिथ और थॉमस घर पहुंचते हैं तो थॉमस उसका तारुफ अपने नौकर से कराता है। आगे से वो कहता है कि मैं जानता हूँ आप काफी अरसे से मैरिड हैं। एडिथ ये सुनकर हैरान होती है, लेकिन थॉमस उसे टाल देता है। पैलेस अंदर से बहुत ही पुराना होता है, जिसकी छत और फर्श टूटा हुआ होता है। एडिथ वहाँ खड़ी देख रही होती है, तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से उसे आवाज दी हो। वो चेक करने जाती है तो वहाँ उसे लिफ्ट से ऊपर जाते हुए एक औरत नजर आती है, जिसका वो थॉमस को बताती है, मगर वो उसे टाल देता है और कहता है कि तुम कभी भी बेसमेंट में मत जाना। फिर लूसियल वहाँ आकर उनसे मिलती है। एडिथ उससे घर की चाबियों का कहती है, मगर लूसियल मना कर देती है। उसके बाद एडिथ नहाने के लिए जाती है तो वहाँ उसे कोई साया नजर आता है और फिर कपड़े पहनते हुए वहाँ पीछे एक भूत आता है जो उसके देखने पर गायब हो जाता है। उसके बाहर आने पर थॉमस उसे चाय देता है जिसमें उसने कुछ मिलाया होता है। रेस्ट करते हुए एडिथ को म्यूजिक की आवाज आती है तो वो नीचे आ जाती है जहाँ लूसियल पियानो बजा रही होती है। वो उसे अपनी माँ की तस्वीर और लाइब्रेरी दिखाती है। उसके पूछने पर एडिथ उसे बताती है कि मेरे और थॉमस के बीच अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने डैड के सोग में हूँ। दूसरी तरफ एलन को मिस्टर कार्टर की चेकबुक मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि उन्होंने लास्ट चेक थॉमस को दिया था और इससे उसे थॉमस पर शक होने लगता है। फिर हम एडिथ को देखते हैं जो थॉमस की वर्कशॉप में जाती है। वहाँ वो लोग रोमांस कर रहे होते हैं कि तभी लूसियल आ जाती है और एडिथ को चाय पिलाती है जिसमें उसने कुछ मिलाया होता है। रात को सोते हुए एडिथ के पेट में दर्द होता है। वो उठकर देखती है तो थॉमस वहाँ नहीं होता। एडिथ उसे देखने के लिए बाहर जाती है तो एक कॉरिडोर में पहुंच जाती है जहां उसे अलमारी में एक बॉक्स नजर आता है जिसमें कुछ ग्रामोफोन की टेप्स होती हैं और फिर अचानक से वहां फ्लोर में से एक आत्मा बाहर निकलती हुई नजर आती है। एडिथ उसे डरकर भागती है और लिफ्ट से बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जिस पर इनोला लिखा था। अगले सीन में हम थॉमस को देखते हैं जो अपनी मशीन पर काम कर रहा होता है। तभी एडिथ वहां आकर उसे रात की बात बताना चाहती है, मगर वो नहीं सुनता और उससे बचने के लिए मशीन में अपना हाथ दे देता है। अपने हाथ की ड्रेसिंग करते हुए वो एडिथ को बताता है कि लाल मिट्टी की वजह से बर्फ लाल हो जाती है और इसीलिए इस जगह को क्रिम्सन पीक कहते हैं। ये सुनकर एडिथ हैरान हो जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ की आत्मा की कही हुई बात याद आ जाती है। दूसरी तरफ लॉयर एलन को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि एडिथ ने मुझे अपनी सारी दौलत इंग्लैंड ट्रांसफर करने का कहा है। एलन उसे थॉमस पर अपने शक के बारे में बताता है तो वो एलन को होली के बारे में बताता है। अगले सीन में एडिथ को दिखाया जाता है जो सो रही होती है। तभी उसके ख्वाब में एक आत्मा नजर आती है जिससे डरकर उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि थॉमस आज भी बेड पर नहीं है। फिर उसे फील होता है कि आत्मा उसके रूम में है। वो उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरा हाथ छूकर मुझे अपने होने का एहसास दिलाओ। तो अचानक से आत्मा उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है। फिर उसे वॉशरूम से एक अजीब आवाज आती है। वो उधर जाती है तो वहाँ एक आत्मा बाथ टब में बैठी होती है। उसके सर में एक चाकू लगा होता है। फिर वो उठकर एडिथ की तरफ आने लगती है और उससे कहती है कि यहाँ से चली जाओ और कहती है उसका खून तुम्हारे हाथों होगा।
तभी पीछे से थॉमस की आवाज आती है। एडिथ इस सबसे डर कर उसके पास भाग जाती है। एडिथ के बताने पर लूसियल कहती है कि ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। अगले सीन में लूसियल थॉमस से कहती है कि ये माँ के बारे में कैसे जान सकती है, इसे अभी पेपर्स पर साइन करने हैं, तुम इसको बाहर ले जाओ। अगले दिन थॉमस उसे लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है। वहाँ लेडी शार्प के लिए कुछ लेटर्स आए होते हैं। एक उसके लॉयर का होता है और दूसरा मिलान इटली से आया होता है। वो कहती है कि ये मेरा नहीं है, मगर क्योंकि वो लेडी शार्प होती है और उसका नाम भी ई से होता है, इसलिए पोस्ट ऑफिसर कहता है कि ये आपका ही है। वो उसे रख लेती है। वापसी पर एक तूफान आने वाला होता है, इसलिए वो लोग पोस्ट ऑफिस के ही एक रूम में रात के लिए रुक जाते हैं। दूसरी तरफ एलन होटल से थॉमस के घर का एड्रेस लेता है और वहाँ होली से मिलता है। वो उसे फाइल देता है और बताता है कि थॉमस पहले से शादीशुदा था, इसलिए मिस्टर कार्टर उसकी शादी एडिथ से नहीं करना चाहते थे। अगले सीन में हम थॉमस और एडिथ को देखते हैं। एडिथ उसके सामने मिलान का नाम लेती है, जिस पर वो सोच में पड़ जाता है। फिर वो दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब वो घर जाते हैं तो लूसियल एडिथ से रात के बारे में पूछती है और उनके इंटीमेट होने का सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और फिर अचानक बात बदल कर कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी और मैं अकेली भी नहीं रह सकती। वो वहाँ पर एडिथ के लेटर्स को भी देख लेती है। तभी एडिथ कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लूसियल उसके लिए चाय बनाने लगती है। एडिथ को वहाँ लूसियल की कीज नजर आ जाती हैं, तो वो उसमें से इनोला वाली कीज निकाल कर अपने लेटर्स उठा लेती है। फिर वो रूम में जाकर लॉयर का लेटर पढ़ती है। वो ट्रांसफर के पेपर होते हैं। एडिथ उस पे साइन करने ही वाली होती है कि उसे दूसरे लेटर का ख्याल आता है। उसे खोलने पर पता चलता है कि वो किसी इनोला के लिए है। फिर वो बेसमेंट में जाकर उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से एक पुराना ग्रामोफोन और 3 फाइल्स मिलती हैं। उन पर 3 अलग अलग कंट्रीज और औरतों के नाम लिखे हुए थे। ये देखकर एडिथ को याद आता है कि इन 3 कंट्रीज में थॉमस ने अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश की थी। उसे वहाँ पर एक रेड लिक्विड वाला कुआं भी दिखता है, मगर वो फाइल्स लेकर वहाँ से ऊपर आ जाती है। दूसरी तरफ लूसियल को शक हो जाता है कि एडिथ ने उसकी चाबी ली है, इसलिए वो उसको बुलाती हुई ऊपर आ रही होती है। एडिथ उससे नजर बचाकर जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और तबीयत खराब होने की एक्टिंग करती है और लूसियल को पानी लाने का कहती है। लूसियल जानबूझकर चाबियां वहाँ रख कर चली जाती है तो एडिथ उसमें चाबी वापस लगा देती है। लूसियल इनोला वाली की देखकर समझ जाती है कि एडिथ अब बहुत कुछ जान चुकी है। रात को एडिथ वो टेप्स लेकर ग्रामोफोन में लगाकर सुनती है और उन फाइल्स को देखती है, जिससे वो सब कुछ जान जाती है कि उससे पहले भी थॉमस ने 3 लड़कियों से शादी की थी, जिनमें से एक का नाम इनोला था और उनको थॉमस और लूसियल ने चाय में स्लो पॉइजन देकर मार डाला, जो चाय वो इसे भी पिलाते थे। तभी एडिथ के मुंह से खून भी आता है। ये सब जान एडिथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर बहुत तेज बर्फ का तूफान होता है, जिसकी वजह से वो नहीं जा सकती और वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसकी आंख लूसियल की आवाज से खुलती है, जो उसके लिए खाना और चाय लेकर आई होती है। एडिथ चाय पीने से इनकार कर देती है, लेकिन खाना खा लेती है। बाद में थॉमस भी वहां आकर उसे चाय पीने से रोकता है और फिर लूसियल के पास जाकर उससे कहता है कि ये सब रोक दो, वरना वो मर जाएगी। इस सब में मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। लूसियल उसे बताती है कि मैंने जहर अब खाने में मिलाया था। अगले सीन में हम एलन को देखते हैं, जो इंग्लैंड आ गया था और अब रात को उनके पैलेस जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ एडिथ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे खून की उल्टी आती है। फिर वो अपने रूम से बाहर आती है तो उसे वही आत्मा दिखती है, जिसके पास बच्चा भी होता है। एडिथ उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इनोला हो, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? तभी वो आत्मा एक तरफ इशारा करती है। उस तरफ जाने पर एडिथ एक कमरे में देखती है कि थॉमस और लूसियल इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर एडिथ शॉक में आ जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है तो लूसियल उसके पीछे आ जाती है और उसकी उंगली से वो रिंग भी छीन लेती है और फिर एडिथ को नीचे गिरा देती है। अगले दिन एडिथ की आंख खुलती है तो वहाँ एलन उसके पास होता है और उसकी ड्रेसिंग कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे पाँव की हड्डी टूट गई है। एडिथ उसको अपनी माँ की बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन लूसियल बात बदल देती है। एलन ये भी देखता है कि एडिथ की रिंग अब लूसियल के पास है। फिर वो एडिथ को साथ लेकर जाने लगता है तो तभी लूसियल आकर उसे रोक देती है, मगर फिर एलन उसे बताता है कि मैं तुम लोगों की असलियत जान गया हूँ और एडिथ को बताता है कि अपनी माँ को भी लूसियल ने ही मारा था। फिर वो जाने लगते हैं तो लूसियल एलन पर चाकू से वार करके एडिथ को पकड़ लेती है और थॉमस को कहती है कि तुम जाकर एलन को मारो। थॉमस उसे मारना नहीं चाहता, इसलिए वो उससे ऐसी जगह का पूछता है जिससे एलन मरे ना, और फिर वहाँ चाकू मारकर उसे बेसमेंट में ले जाता है। लूसियल समझती है कि वो मर गया है। एडिथ को भी यही लगता है।
लूसियल एडिथ को पेपर साइन कराने के लिए रूम में ले जाती है और वहाँ उसके सामने बहुत सारी बातें भी रिवील करती है, जिससे हमें पता चलता है कि कई साल पहले लूसियल थॉमस के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसका इनकी माँ को पता चला तो इन्होंने उसे मार दिया और फिर थॉमस की इन्वेंशन में इन्वेस्ट करने के लिए 3 लड़कियों को फंसाया और उनकी प्रॉपर्टी लेकर उन्हें मार दिया। लेकिन तीनों ही बार उनका प्लान फेल हो गया क्योंकि वो क्ले इन्वेंशन ठीक से काम नहीं कर पाया था और वो बच्चा भी इनोला का नहीं लूसियल का था, जो डीफॉर्म पैदा होने की वजह से मर गया था। उसके बाद एडिथ से जबरदस्ती साइन करा लेती है तो एडिथ उससे पूछती है कि मेरे डैड को किसने मारा था। लूसियल कहती है कि उन्हें भी मैंने मारा था। ये सुनकर एडिथ जोर से पेन की निब लूसियल की चेस्ट में घुसा देती है और वहां से भाग जाती है। लिफ्ट में उसे ऊपर आता थॉमस मिलता है और उसे बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम नीचे बेसमेंट में एलन के पास जाओ और फिर लूसियल के पास जाकर प्रॉपर्टी के पेपर जला देता है और लूसियल से कहता है कि तुम एडिथ को मत मारो, हम तीनों इस घर को छोड़कर कहीं और रह लेंगे। लूसियल थॉमस से पूछती है कि क्या तुम एडिथ से प्यार करने लगे हो और उसके हाँ कहने पर वो उसे मार देती है, लेकिन उसको मारने के बाद वो बहुत पछताती है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एडिथ को मारने के लिए उसके पीछे जाती है। दोनों में बहुत ज्यादा हाथापाई होती है और एडिथ बेसमेंट में एलन के पास पहुंच जाती है, लेकिन लूसियल वहां आकर बड़ा वाला चाकू निकालती है जिससे उसने अपनी माँ को मारा था। एडिथ उससे भागकर बाहर आ जाती है। दोनों में काफी मुकाबला होता है और तभी थॉमस की आत्मा वहां आ जाती है, जिसे देखकर लूसियल इमोशनल हो जाती है और इसका फायदा उठाकर एडिथ उसे मार देती है। फिर हमें मूवी का पहला सीन दोबारा दिखाया जाता है। उसके बाद एलन और एडिथ वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लूसियल की आत्मा पियानो बजा रही होती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।